इसका साइंटिफिक नाम आप ढूँढ कर लेकर आएँगे। अब अब अगले 5 मिनट में, ठीक है? 5 से 10 मिनट का गैप मैं आपको दूँगी और जितना पढ़ाया है, उसे तुरंत रिवाइज़ करो और अभी मैं आपसे रैपिड फायर क्विज़ करूँ, ठीक है? क्लियर है? कोई भी डाउट हो उसे आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, बाकी इसको तुरंत अभी यहीं पर ही रिवाइज़ करो 10 मिनट।
आ तो यहाँ scientific name rhododendron arboreum, wooden woolly common peacock, state butterfly। ठीक है, एक मिनट अभी आप वेट करो। चलिए, हो गया रिवीजन। वैशाली, आवाज सुन रहे हो मेरी? हो गया रिवीजन? जी मैम, मैंने रिएक्ट किया था थम, अच्छा सॉरी, ठीक है, मैंने देखा नहीं। चलिए ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है वन लाइनर, उसे फटाफट से आप नोट करते चलिए। वन लाइनर क्वेश्चन है, उन्हें नोट कीजिए। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? गैरसैंण। तो लिख लीजिए ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, जबकि शीतकालीन राजधानी देहरादून। शीतकालीन राजधानी देहरादून। राज्य गीत, राज्य गीत, गीत कौन सा है हमारा? हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है। उत्तराखंड देवभूमि, उत्तराखंड देवभूमि, मातृभूमि, शत शत वंदन। उत्तराखंड देवभूमि, मातृभूमि, शत शत वंदन। किसने लिखा ये गीत?
हेमंत बिष्ट। एक क्वेश्चन है कि ब्रह्म कमल बहुतायत में कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो आंसर लिख लीजिए, फूलों की घाटी। और फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली। फूलों की घाटी है चमोली। किया? अब लिख लीजिए, राज्य में जिले। नहीं नहीं, पहले झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा, फिर वो धूल भी और चिपकते रहेगी। एक काम करो, आप इधर आओ पहले। तो पहले ऑनलाइन है। मार के फिर पोस्टर करते हैं। हाँ जी, तो क्या लिखा आप लोगों ने? राज्य में जिले, कितने जिले हैं राज्य में? कुल 13 जिले। ये मैं आपसे करा चुकी हूँ कि किस जिले का हेडक्वार्टर कहाँ है और स्थापना कब हुई। ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए आप। मंडल कितने हैं यहाँ पर? 2 मंडल, कुमाऊं मंडल एवं गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल एवं गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल एवं गढ़वाल मंडल। कुमाऊं का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैनीताल। जबकि गढ़वाल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पौड़ी। कुमाऊं का हेडक्वार्टर नैनीताल और गढ़वाल का पौड़ी। और मंडल की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं मंडल की लिख लीजिए 1854। 1854, जबकि गढ़वाल मंडल की हुई 1969। 1854 और 1969। कुमाऊं में कुल है 6 जनपद, जबकि गढ़वाल में है कुल 7 जनपद। क्लियर है? नोट कर लिया यहां तक? नेक्स्ट लिख लीजिए आप लोग, कुल विधानसभा। राज्य में कुल विधानसभा क्षेत्र, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पर? 70। यानी कि जो विधानसभा सीट्स है, कुल कितनी विधानसभा सीट है? विधान सभा सीट कितनी है? 70। लोक सभा सीट
लोकसभा सीट कितनी है? 5। राज्य सभा सीट 3। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों फैक्ट। विधानसभा सीट 70, लोकसभा सीट 5, राज्यसभा 3। आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको बताना है कि 5 लोकसभा मेंबर कौन कौन है अभी वर्तमान में। अभी चुनाव हुआ था कुछ समय पहले 2024 में, तो आपको 5 सीट की जानकारी होनी चाहिए और 5 सीट मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी है। सबसे पहले है आपकी गढ़वाल सीट। ऑफिशियली इसे जनरली हम लोग पौड़ी समझ लेते हैं, लेकिन ऑफिशियल जो नाम है वो पौड़ी ना होकर गढ़वाल है। गढ़वाल सीट, गढ़वाल सीट का मतलब ही पौड़ी है, लेकिन जो ऑफिशियल वर्ड है वो गढ़वाल। दूसरा है आपका टिहरी। तीसरा हरिद्वार। चौथा अल्मोड़ा और 5वां नैनीताल। ये 5 सीट है और 5 सीट में कौन कौन अभी लोकसभा सदस्य है ये आपको बताना है। हो जाएगा ये काम। इसमें से जो अल्मोड़ा सीट है वो एससी के लिए रिजर्व सीट है। एससी रिजर्व सीट अल्मोड़ा सीट, एससी रिजर्व सीट है अल्मोड़ा। बाकी 4 सीट्स गढ़वाल, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, ये सारी की सारी आपकी ओपन सीट या जनरल सीट। क्लियर है? विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो कुल 70 विधानसभा सीट है। सेवेंटीन विधानसभा सीट्स, और इनमें से 13 सीट्स एससी रिजर्व है, जबकि 2 सीट्स एसटी रिजर्व है। और ये 2 सीट एसटी रिजर्व कौन कौन सी है? पहली है आपकी नानक मत्ता, नानक मत्ता आपका उधम सिंह नगर, और इधर है आपका दूसरी सीट चक्राता यानी कि देहरादून। तो 70 विधानसभा सीट में अगर हम कहें कुल रिजर्व सीट कितनी है तो 15 रिजर्व सीट है, जिसमें से 13 एससी रिजर्व है और 2 एसटी रिजर्व सीट्स। क्लियर हुआ यहां तक? लोकसभा में हमने देखा कि 5 सीट्स हैं, जिसमें से एक अल्मोड़ा की सीट एससी रिजर्व है और राज्यसभा की 3 सीट है। लोकसभा मेंबर एंड राज्यसभा मेंबर आप ढूंढ कर आएंगे कि कौन कौन है। यहां तक कोई डाउट? सॉरी, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए फटाफट से। अब लिख लीजिए राज्य में तहसीलों की संख्या। राज्य में तहसीलों की संख्या। मैम राज्यसभा सीट कौन कौन सी है? 3। देखिए राज्यसभा सीट क्षेत्रवार नहीं होती है, ये प्रत्याशी के अनुसार होती है, कैंडिडेट इसमें होता है, इसमें सीट्स नहीं होती है। विधानसभा और लोकसभा में क्षेत्र होता है, राज्यसभा में कोई क्षेत्र नहीं होता है। राज्यसभा अप्रत्यक्ष चुनाव से जीता जाता है, जबकि विधानसभा का चुनाव होता है जिसमें आप और हम जैसे लोग वोट देते हैं। लोकसभा में भी हम वोट देते हैं, परंतु राज्यसभा में तो जो निर्वाचित सरकार होती है वो खुद तय करती है कि राज्यसभा सदस्य कौन हो। क्लियर है? वैशाली समझ में आ गया? यस मैम, ठीक है।
तो राज्य में तहसीलों की संख्या लिख लीजिए 113, 113 तहसील। पहले ये 110 थी, लेकिन अभी जो रिसेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग 113 है। और तहसीलों की संख्या बढ़ना यह अपने आप में युवाओं के लिए खुशी का विषय है। कारण क्या है कि जितनी तहसील बढ़ेगी उतने एसडीएम की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि तहसील का जो मुख्य अधिकारी होता है वो एसडीएम होता है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसी प्रकार तहसीलें बढ़ेंगी तो तहसीलदार की संख्या भी बढ़ेगी, और यही सारे पोस्ट होती है जिसके लिए युवा तैयारी करते हैं आमतौर पर। तो ये एक अच्छी बात है कि ये संख्या बढ़कर 110 से अब 113 हो चुकी है। अगर हम बात करें सर्वाधिक तहसील, अगर हमारे पास 13 जनपद है, इसमें जो मैक्सिमम तहसील है तो वो कहां कहां पर है, लिख लीजिए। सबसे पहले पौड़ी, टिहरी, पौड़ी, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। यहां सारी जगह पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चमोली, इन पांचों जगह में जो तहसील है वो 12 है। हो सकता है अभी डेटा चेंज हो गया हो, इसको मैं एक बार क्रॉस चेक करके देख लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए आप राज्य के ब्लॉक। राज्य के ब्लॉक, ब्लॉक को आपका विकास खंड भी कहा जाता है। जो ब्लॉक होते हैं, हिंदी में भी इसे ब्लॉक कहा जाता है, और शुद्ध हिंदी में इसे विकास खंड कहा जाता है। ठीक है, तो कितनी है अभी वर्तमान में राज्य में विकास खंड की संख्या? 95, 95 ब्लॉक है, जिसमें मैक्सिमम ब्लॉक है पौड़ी जनपद में। और कितने ब्लॉक है यहाँ पर? 15 ब्लॉक। यहां तक नोट कर लिया? यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वैशाली, कोई डाउट? वैशाली, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैम, ये तहसील जो आपने लिखाई है पौड़ी से अल्मोड़ा तक, इन सबकी नंबर मैक्सिमम नंबर 12 है। हाँ, ये जो मैंने पौड़ी से अल्मोड़ा तक लिखा है ना, इन सब में जो तहसील है 12 है। सबसे ज्यादा तहसील इन्हीं क्षेत्रों में है, पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली, इन सब में 12 तहसील है। पर फिर भी इस डेटा को मैं एक बार दोबारा से चेक करूंगी, क्योंकि ये तब का डेटा था जब तहसीलों की संख्या 110 थी, परंतु अब 113 हो चुकी है। तो अब मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करूंगी कि अब मैक्सिमम कहां पर है। जब 110 थी
तब मैक्सिमम तहसील 12 थी और 12 कहाँ पर थी? पौड़ी में, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चमोली। नैनीताल ठीक है, यहाँ पर 12 थी। पर ये कब की बात है? जब तहसीलों की संख्या 110 थी। अब 113 हो गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली कोई बढ़ गई होगी, तो उसको एक बारी मैं क्रॉस चेक करके फिर आपको कर पाऊंगी। ठीक है, बाकी ब्लॉक की संख्या तो कंफर्म है कि 95 ब्लॉक है, 95, जिसमें मैक्सिमम ब्लॉक आपके पौड़ी जनपद में 15 ब्लॉक। यहां तक कोई डाउट? नो मैम, चल ठीक है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है, तो हम आज की क्लास को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। और आज जो हमने पढ़ा वो था उत्तराखंड का राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, जिसमें हमने एक बेसिक जानकारी उत्तराखंड के स्टैटिक जीके के बारे में देखी। और कल हम शुरू करेंगे उत्तराखंड की पॉलिटिक्स, जो पहले चुनाव से लेकर और अभी तक के जितने चुनाव हुए हैं उसमें क्या क्या फेरबदल रहे हैं, क्या क्या नीतियां आई हैं, क्या क्या उत्तराखंड के विकास में कार्य किए गए, इन सबको हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जो क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में दिए गए हैं उसको आप लोग करेंगे, और कल क्लास होगी या आप मुझे ग्रुप में भी उनको फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन तभी संभव है कि जब पढ़ाने वाले से ज्यादा हार्ड वर्क पढ़ने वाला करेगा। मेरा काम है आपको पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रही हूँ, बट उसे रिवाइज करना, उसको वर्क करना, उस पर वर्क करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, तभी जाके सिलेक्शन कंफर्म हो पाए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको घर के लिए दिए गए हैं, उनको खोजना और उनको जरूर से देखना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।